साल 1916 में सोवियत यूनियन एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम शुरू करती है जो पूरी दुनिया से छिपाया गया था। इस प्रोजेक्ट में एक शिप को बनाया जा रहा था जो उस वक्त के दुनिया के सबसे तेज़ फाइटर जेट से भी ज़्यादा स्पीड से पानी के ऊपर चल सकती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए सीक्रेट ही रख दिया गया और ये प्रोजेक्ट निकल के दुनिया के सामने कभी नहीं आया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। साल 1916 में सोवियत यूनियन के एक लीडर अनाउंसमेंट करते हैं सीक्रेटली कि वो एक ऐसा शिप बना रहे हैं जिसकी रफ्तार फाइटर जेट से भी ज़्यादा तेज़ होगी और वो शिप ब्रिज के ऊपर से भी जंप कर पाएगा। और वो उस अनाउंसमेंट में कहते हैं कि हम एक ऐसी मशीन बना रहे हैं जो दुनिया ने आज से पहले सोची भी नहीं होगी। और सोवियत यूनियन इस प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया से छुपा कर रही थी और इस प्रोजेक्ट को एक सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया। 1950s में फास्टेस्ट बोट इन द वर्ल्ड थी हाइड्रोफॉइल। ये बोट की एक ऐसी किस्म थी जिसको नीचे की तरफ से विंग्स लगे हुए थे और ये इन्वेंशन उस वक्त तक का सबसे कामयाब इन्वेंशन माना जाता था, क्योंकि जिस तरीके से ये विंग्स बने हुए थे, जब ये बोट पानी के अंदर चलती थी तो ये विंग्स ऊपर की तरफ निकल जाते और पानी में बनने वाले ड्रैग को कम कर देते, जिसकी वजह से ये बोट बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल पाती थी। और जो विंग्स इस बोट को लगे हुए थे वो बोट को पानी के ऊपर निकाल देती थी, जिससे ऐसा लगता था कि ये बोट पानी के ऊपर चल नहीं बल्कि उड़ रही है। इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हाइड्रोफॉइल सिर्फ 110 किलोमीटर की रफ्तार से ही समंदर पर चल सकती थी। और इस शिप को वर्ल्ड वॉर 2 में सबसे पहली मर्तबा यूएस नेवी ने समंदर में उतारा। तो सोवियत यूनियन ने अपना दिमाग लगाकर ये सोचा कि क्यों ना वो हाइड्रोफॉइल से भी ज़्यादा तेज़ बोट बनाए। और सोवियत यूनियन की इस सोच पर एक इंजीनियर्स की टीम काम करना शुरू कर देती है। कुछ वक्त गुजरने के बाद में एक सोवियत यूनियन के इंजीनियर ने अपना एक मशवरा सोवियत यूनियन के सामने रखा, जिसमें उसने ये चीज़ बताई थी कि क्यों ना हम हाइड्रोफॉइल्स के विंग्स को निकाल कर पानी के बाहर रखते, जिसकी वजह से इस बोट की रफ्तार और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। और अगर हम इस शिप को 2 पंखे भी लगा देते हैं तो ये शिप बहुत खूबसूरती के साथ में पानी के ऊपर लिफ्ट होकर चलने लगेगी, यानी ये पानी की सरफेस पर चलेंगी, ना कि आसमान में उड़ेगी। और उस इंजीनियर ने ये भी कहा कि जब ये बोट पानी की सरफेस पे चलेंगी तो इसकी रफ्तार एक फाइटर जेट जितनी होगी, जिसकी वजह से इसे देख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इसी चीज़ की वजह से ये रडार पर नज़र आना बंद हो जाएंगी। क्योंकि ये बोट पानी की सतह से ऊपर चलने वाली थी, इसलिए ये बोट सोनार की भी पहुंच से बाहर होंगी। इंजीनियर की इस बात ने सोवियत यूनियन के बड़े बड़े लीडरों का अटेंशन ले लिया था, जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द बनाना शुरू कर दिया गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट ही रखा गया। और इस प्रोजेक्ट के कुछ साल गुजरने के बाद में सोवियत यूनियन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके एक मॉन्स्टर सामने रखा, जिसे सोवियत यूनियन KM कहा करती थी। और ये मॉन्स्टर 265 टन का था। जब इंजीनियर्स ने इस मशीन का डिज़ाइन सोवियत यूनियन के सामने रखा तो इस मशीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये इस दुनिया से नहीं है। और ये मशीन ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ बनाई गई थी कि ये बैक वक्त में 500 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल सकती थी और उसी के साथ साथ 600 टन का वज़न भी उठा सकती थी। और ये उस वक्त तक की एक ऐसी मशीन थी जो दुनिया की सबसे तेज़, सबसे ज़्यादा सस्ती और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक फ्लाइंग मशीन थी। ये मशीन इतनी ज़्यादा स्पीड इसलिए ले सकती थी क्योंकि इसमें जो इंजन्स लगे हुए थे वो एक ऐसा फोर्स पैदा करते थे जो विंग्स के नीचे से होके सीधे पानी की सतह पे जाके लगता था। यही वजह थी कि ये मशीन 500 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से
समंदर के ऊपर उड़ सकती थी। और इस मशीन की कमाल की बात तो ये थी कि अगर आप इसके सामने के सारे इंजन को बंद कर देंगे और पीछे के सिर्फ 2 इंजन को ही शुरू रखेंगे, तब भी ये मशीन एक फाइटर जेट की रफ्तार में समंदर के ऊपर उड़ सकती थी। और सोवियत यूनियन के इंजीनियर्स ने इस प्लेन को एक्रोनो प्लेन का नाम दिया। जब तक इस प्लेन का डिज़ाइन हो रहा था, तब तक दुनिया ने ऐसा प्लेन कभी नहीं देखा था। और जब साल 1966 में ये प्लेन बनकर तैयार हो गया, तो पूरी दुनिया को इस प्लेन के कुछ ऐसे नुकसानात पता चले जिसने इस प्लेन को लॉन्च होने के पहले ही डीकमीशन करने पर मजबूर कर दिया। सबसे पहली खामी इस प्लेन की ये बताई जाती है कि इस प्लेन को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इस प्लेन में फाइटर जेट के पूरे 12 इंजन लगे हुए थे। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी मुश्किल इस प्लेन की वजह से पैदा हो गई थी, जो ये थी कि इस प्लेन को एक बहुत लंबा डिस्टेंस लगता था टर्न लेने के लिए। यानी अगर इस प्लेन को समंदर के ऊपर मोड़ना होता तो आसपास में मौजूद सारे शिप्स को वहाँ से हटा देना पड़ेगा। और जितनी तेज़ रफ्तार इस प्लेन की थी, उस रफ्तार में आप सामने मौजूद किसी शिप को ना हटा सकते हो, ना ही वार्निंग दे सकते हो। और सबसे बड़ा चैलेंज सोवियत यूनियन के सामने ये आया था कि जिन समंदर में इस मशीन को चलाना था, वहाँ पे लहरें बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी। और अगर ऐसी लहरों में इस मशीन को चलाया जाए तो ये जगह पर ब्लास्ट हो जाएगा। और इस मशीन का डिज़ाइन कुछ इस तरीके से किया गया था कि इसे आप छोटी छोटी लेग्स में ही चला सकते हो। इंजीनियरिंग टीम के सामने ये कुछ ऐसे चैलेंजेस आ गए थे जिन्हें हल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। और यहाँ पे कहानी में एक ऐसा टर्न आता है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सोवियत यूनियन के इलेक्शन के नतीजे में एक ऐसे आदमी का चुनाव होता है जो सोवियत को किसी भी तरीके से कोई रिस्क में नहीं डालना चाहता था। जैसे ही इस इंसान ने ये सारी बातें और ये सारी कहानियाँ सुनी, वैसे ही उन्होंने सबसे पहले इंजीनियर की वो टीम जो इस प्रोजेक्ट पर लगी हुई थी, उनको पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया और इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने आने से पहले ही बंद कर दिया गया। ये थी समंदर पर चलने वाले एक फाइटर जेट की कहानी। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप मिस्ट्री अल्टीमेटम पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में।